जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डिस्कशन ऑफ द पेपर पैटर्न, फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री सब्जेक्ट पेपर पैटर्न एंड लिस्ट ऑफ फॉर्मेटिव टॉपिक्स। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एज यू आर अवेयर उनको पेपर पैटर्न का आइडिया नहीं होता और वो लाइक नो डाउट वो स्टैंड अप्स और वो प्री बोर्ड्स दे रहे होते हैं, लेकिन वो बड़ा कैजुअली दे रहे होते हैं एंड दे डोंट केयर कि कितने एमसीक्यूज़ हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। दे ओनली नो कि हमारा भाई जो पेपर है वो टोटल कितने मार्क्स का है। ठीक। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो बेसिकली ये डिस्कशन है कि केमिस्ट्री का आपका जो पेपर पैटर्न है वो क्या है, कितने मार्क्स के एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं एंड द मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट लिस्ट ऑफ फॉर्मेटिव टॉपिक्स। वो टॉपिक्स जो हमारे बोर्ड ने एक्सक्लूड कर दिए हुए हैं, निकाल दिए हुए हैं, जिनसे अभी एनुअल पेपर में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, वो क्या क्या हैं। और ये टॉपिक बहुत से बच्चों को नहीं पता और कुछ को पता है, उन्होंने कहीं टॉपिक्स गलत मार्क किए हुए हैं। देखें, अगर एक टॉपिक भी हमने गलत मार्क कर दिया है और पेपर में से उसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर का या एक लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो डेफिनेटली वी विल बी इन द ट्रबल। तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं जी पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न में की बेटा बेटा जी बात की जाए तो जो फेडरल बोर्ड का केमिस्ट्री का पेपर होगा वो टोटल 65 मार्क्स का होगा। ठीक है। अब ये वीडियो देखते हुए ये एक चीज़ दिमाग में बिठा लीजिएगा कि वी हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स। वी आर नॉट लाइक ओनली सीइंग द वीडियो, आपने ये चीज़ें याद भी रखनी है। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है बेटा जी वो एमसीक्यूज़ होते हैं। ठीक है, 12 आपके एमसीक्यूज़ होंगे। ठीक है, और वो 12 मार्क्स के होंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास पार्ट 2 होता है उसमें बेटा जी सब्जेक्टिव होता है और सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 2 होता है शॉर्ट क्वेश्चंस। अब बेटा जी शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की जाए तो आपको पता है फेडरल बोर्ड में एक शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। आपके पास चॉइस होती है हर शॉर्ट क्वेश्चन में, और के साथ क्वेश्चंस आते हैं, आपने 2 क्वेश्चन में से एक अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, और जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं टोटल आपके पास 11 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 10th के पेपर में। और अभी चूँकि 9th का जो पेपर पैटर्न है वो अभी रिवाइज हुआ है, तो 9th के पेपर में आपको जो 10 एमसीक्यूज 10 शॉर्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपने वो कभी कंफ्यूज नहीं होना कि 9 वाले बच्चे ने या कहीं से आपने सुन लिया कि 9th में 10 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको लोगों को भी लगे कि 10 ही शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, जबकि ऐसा नहीं है। आपके 11 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और एक शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स 3 हैं, तो टोटल हमारे पास जो मार्क्स बन जाएंगे बेटा जी दैट विल बी 33 मार्क्स। नेक्स्ट प्रोसीडिंग टूवर्ड अवर नेक्स्ट जो पार्ट 3 सब्जेक्टिव है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन बेटा जी 4 पूछे जाएंगे। ठीक है, ये होगा जी क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6। और ये चारों जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये 5 नंबर के होंगे। जो टोटल मार्क्स होंगे दैट विल बी 20। तो इस तरह से जो हमारे पेपर के तीनों पोर्शंस के जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के मार्क्स बन रहे हैं, ये 65 और 65 मार्क्स का हमारा जो है वो पेपर होगा जी। नाउ मूविंग टूवर्ड अवर सेकंड टॉपिक, फॉर्मेटिव टॉपिक्स ऑफ द केमिस्ट्री सब्जेक्ट। तो बेटा जी चैप्टर नंबर 1 हमारे पास हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, वो सारे का सारा फॉर्मेटिव है। उसमें से आपने कुछ भी प्रिपेयर नहीं करना, उसमें से 0 मार्क्स का पेपर आएगा। कोई पेपर उसमें से नहीं आना, वो आपने प्रिपेयर नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है दैट इज़ मैटर। मैटर में से बेटा जी लास्ट टॉपिक है सब्लिमेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। ये फॉर्मेटिव है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये पेपर के लिहाज से मैं बता रहा हूँ। देखें, मैं अभी इसमें पीबीए में सब्लिमेशन जो टॉपिक है ये इंक्लूडेड है पीबीए में, बट राइट नो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पीबीए। तो पीबीए में ये इंक्लूडेड होगा, और जब पीबीए की हम कभी बात करेंगे तो उसमें इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पीबीए में अभी राइट नो द टॉपिक इज नॉट इन दिस टॉपिक इज इंक्लूडेड इन पीबीए, नॉट इंक्लूडेड इन फाइनल पेपर। तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं स्टिशोमेट्री में। बेटा सारे टॉपिक्स जो हैं वो हमने सॉरी इसमें मैं मेंशन करना भूल गया हूँ, सॉरी मैं भी मेंशन कर देता हूँ, वेट कीजिएगा प्लीज़ जी। सॉरी मैं चैप्टर 3 में लिखना भूल गया था। चैप्टर 3 है बेटे जी हमारे पास स्टिशोमेट्री, और स्टूडेंट्स के लिए खुशी की खबर ये है
द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि इस चैप्टर के मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स जो हैं वो एक्सक्लूडेड हैं, वो हमने प्रिपेयर नहीं करने। सिर्फ चंद टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, गिनती के टॉपिक्स, और हम सिर्फ वही करेंगे, और उन पे अगर हमने महारत हासिल कर ली तो इंशाल्लाह ये चैप्टर हमारा बड़ा अच्छा जाएगा। एक्चुअली इसमें चूँकि न्यूमेरिकल्स होते हैं तो ये स्टूडेंट्स की वीक ज़ोन होता है ये चैप्टर, तो इसमें आपने माइंड में रखना है वॉल्यूम मोल्स वाले न्यूमेरिकल्स नहीं है, परसेंटेज कंपोजिशन वाले नहीं है, लिमिटिंग रिएक्टेंट्स वाले नहीं है, जिसमें इंटर कन्वर्जन ऑफ मोलैरिटी और स्ट्रेंथ नहीं है, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा बेटा जी जो टॉपिक बचते हैं ना, वो सिर्फ बचता है बेसिकली मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, उसका फार्मूला, मोलैरिटी मोल्स निकालना, या मोलैरिटी गिवन है तो मास निकालना, मोल्स निकालना। और इसके बाद बेटा जी हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ ए सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, इसका भी फार्मूला होता है मास पे वॉल्यूम। मोलैरिटी होता है मोल्स पे वॉल्यूम, स्ट्रेंथ होता है मास पे वॉल्यूम। तो इनमें बेसिकली इसमें फिर वो प्रॉब्लम जिसमें हमने इनको आपस में कन्वर्ट करना है वो भी शामिल नहीं है, वो भी फॉर्मेटिव है, वो एक्सक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये बेटा जी सिर्फ इस चैप्टर से हार्डली ये 2 टॉपिक्स हैं, तो यही हम सिर्फ प्रिपेयर करेंगे, बाकी ये सारा चैप्टर जो है वो एक्सक्लूडेड है। इसी तरह हम मूव करते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से बेटा जी कोई भी टॉपिक फॉर्मेटिव नहीं है, सारे टॉपिक समेटिव हैं। इसमें आपने थोड़ा सा जो मेन फोकस रखना है वो इलेक्ट्रोलाइसिस के रिएक्शंस पे रखना है, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपने ध्यान से पढ़ना है। देन फ्यूल सेल इंपॉर्टेंट है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है, हमें किस चीज़ में हेल्प करती है, और क्या दो मेटल्स वो जो आपको देंगे उनका रिडक्शन पोटेंशियल दे देंगे तो क्या उनमें रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, ये आपने बताना होता है, ठीक है। और कौन सी मेटल ऑक्सीडाइज होगी या रिड्यूस होगी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो रिड्यूस होती है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो ऑक्सीडाइज होती है। तो ये कुछ की टर्म्स थी। नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड चैप्टर 5 रिएक्शन काइनेटिक्स। रिएक्शन काइनेटिक्स में भी सिर्फ बेटा कट इन टू शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो सारा चैप्टर एक्सक्लूडेड है, सिर्फ 2 टॉपिक्स इंक्लूड हैं जो पेपर में पूछे जाएंगे, और वो है फर्स्ट रेट ऑफ द रिएक्शन, वो आपने करना है। और उसके बाद बेटा जी जो लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन इन फूड इंडस्ट्री, ये 2 टॉपिक्स आप करेंगे। बाकी ये जो चैप्टर है ये सारा तकरीबन 9th में कवर हो चुका हुआ है, ये फॉर्मेटिव है, ये 10th में नहीं पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास चैप्टर नंबर 6 सॉल्ट्स है, इसमें भी बेटा कोई टॉपिक फॉर्मेटिव नहीं है। चैप्टर 7 नाइट्रोजन सल्फर एंड मेटल में भी कोई टॉपिक फॉर्मेटिव नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कोई टॉपिक फॉर्मेटिव नहीं है। हाइड्रोकार्बन्स में भी कोई टॉपिक फॉर्मेटिव नहीं है। हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स में भी कोई टॉपिक फॉर्मेटिव नहीं है। पॉलीमर्स की बात करते हैं जी। पॉलीमर्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, न्यू कंसेप्ट है जो 10th के बच्चे सीख रहे हैं राइट नो। इसमें बेटा 2 टॉपिक सिर्फ फॉर्मेटिव हैं। पहला स्ट्रक्चर ऑफ नायलॉन। अब स्ट्रक्चर ऑफ नायलॉन बच्चे ढूंढते रहते हैं कि सर ये तो टॉपिक पूरी बुक में नहीं है, तो बेटा ये एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ नायलॉन सिर्फ एक एग्जांपल है जो कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की है। जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं उनमें जो सेकंड एग्जांपल है वो नायलॉन की गिवन है, और ये आप नहीं करेंगे। सिर्फ आपने ये एग्जांपल नहीं करनी है, आपने कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है वो करनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडिशन और कंडेंसेशन में डिफरेंस आता होता है, ठीक है। तो वो आपने करना है, सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ नायलॉन नहीं करना। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पेज पे इसी तरह आप अगर आप पेज टर्न करेंगे तो उस पेज के बैक साइड पे ही पेट आ जाएगा, और पेट रिसाइकलिंग एंड रीपॉलीमराइजेशन का वही एक पेज है बेसिकली, वो आप नहीं करेंगे। बाकी आगे प्लास्टिक आएगा बेटा, वो प्लास्टिक सारा आप कवर करेंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड लास्ट चैप्टर बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में बेटा जी सोर्सेज, यूजेस एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, ये बेसिकली वो लास्ट पे बुक पे इस चैप्टर में टेबल बना हुआ है। तो वो टेबल देखिएगा, उसमें सोर्सेज, यूजेस और स्ट्रक्चर जो है वो आपने नहीं करना, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का या लिपिड्स का, ये फॉर्मेटिव है। और देन लास्ट पे सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स के इंपॉर्टेंस क्या है। न्यूक्लिक एसिड्स आपको पता है 2 न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, डीएनए और आरएनए, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है वो एक्सक्लूडेड है, फॉर्मेटिव है, पेपर में नहीं आएगी। और लास्ट पे एप्लीकेशंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ये टॉपिक भी फॉर्मेटिव और पेपर में नहीं पूछा जाएगा। बेटा जी ओवरऑल बात कर लीजिए तो बुक में काफ़ी चीज़ें फॉर्मेटिव हैं। 10th की केमिस्ट्री इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर बच्चे अभी आप इन टॉपिक्स को मद्देनज़र रखते हुए ध्यान से बुक पे मार्क कर लें, और ये वीडियो देखते हुए साथ साथ मार्क करते जाएं। और इनमें बेटा जी आपने कोई टॉपिक इनके अलावा जो टॉपिक इंक्लूडेड है वो आपने स्किप नहीं करना। आपका 10th की केमिस्ट्री के से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।